इस किताब का नाम रेड अलर्ट है। दुनिया भर के लुप्त प्राय जानवर, कैथरीन बार, एने विल्सन द्वारा चित्रण। मेरे दोस्त जेफ के लिए, जिन्होंने कई साल पहले ग्रीन पीस में मुझे मेरी पहली नौकरी दी, जो खतरे में पड़ी प्रजातियों के प्रचार अभियान की थी। कैथरीन बार, बिल, एला मिया और फ्रैंक नामक कुत्ते के लिए इस अविश्वसनीय ग्रह को आपके साथ साझा करना अद्भुत है। एने विल्सन, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लाल सूची हमें बताती है कि हमें इस दुनिया को उजड़ने से रोकने के लिए तुरंत कहाँ काम करने की आवश्यकता है। संरक्षणवादियों के काम के लिए यह एक महान एजेंडा है। सर डेविड एटनबर्ग, फिल्म निर्माता और प्रकृतिवादी, जो अपनी प्रसिद्ध लाइफ ऑन अर्थ श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक कहानियों, तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमें पृथ्वी पर जीवन को समझने और उनकी देखरेख करने में मदद करता है। इनमें से कुछ वैज्ञानिक संकटग्रस्त जानवरों, पौधों और कवकों की एक सूची को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसे लाल सूची के रूप में जाना जाता है। सूची लाल रंग की है, लाल रंग जो आपातकाल को दर्शाता है, क्योंकि अब तक जांच की गई 80,000 प्रजातियों में से कई लुप्त होने के कगार पर हैं। लाल सूची के लिए एकत्र की गई जानकारी का उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए किया जाता है। रेड लिस्ट टीम सूची में प्रत्येक जानवर का मूल्यांकन करती है और उसे एक श्रेणी में रखती है। कुछ श्रेणियां इस किताब में भी अंकित हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक जगह चुने, फिर अपनी पसंद का एक प्राणी चुने, इसकी कहानी खोजें और पता लगाएं कैसे हम उसे बचाने में मदद कर सकते हैं। पता लगाने के लिए एक जगह चुने, फिर पृष्ठ पलटकर एक दुर्लभ प्राणी को चुनिए जो वहां रहता है। एक ऐसा प्राणी चुने जो आपकी चुनी हुई जगह पर रहता है, फिर उसके पृष्ठ पर जाकर उसकी कहानी जाने। आओ ब्लू व्हेल से मिलते हैं। इस कहानी का नाम एक धुंधली कहानी है। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। नाव से व्हेल पर नजर रखने वाले सिर्फ एक धुंधली छाया ही देख पाते हैं और वो गहरे पानी में गायब हो जाती है। ये ऐसे गीत गाती है जो इस विशाल महासागर में मीलों तक गूंजते हैं, जो कि इसका घर है, पर इंसान इसे नहीं सुन सकते। आओ इनके रोचक तथ्यों के बारे में जानें। ब्लू व्हेल आर्कटिक को छोड़कर दुनिया भर के महासागरों में तैरती है। इनके गानों की आवाज़ किसी उड़ान भरते जेट इंजन से भी तेज होती है। इनके बच्चे पृथ्वी पर सबसे बड़े होते हैं और इनकी धमनियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि एक इंसान का बच्चा उनके अंदर रेंग सकता है। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग कमीशन द्वारा ब्लू व्हेल के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक समय पर व्हेल जमीन पर रहा करती थी, लेकिन लाखों साल पहले उनके पैर फिन बन गए और वे समुद्र में लौट गईं, जहां सभी जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन महासागर के विशाल सुडौल जीव का लुप्ति के कगार तक शिकार किया गया। आज व्हेल देखने आए पर्यटक भाग्यशाली माने जाते हैं अगर वो एक भी व्हेल देख सकें। इन पर खतरे IUCN रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज हैं। जहाज़ों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होना, पलायन करते समय मछली पकड़ने के जाल में फंस जाना, भोजन स्रोत का ज़्यादा शिकार होना। क्रिल नामक छोटा झींगा इनका मुख्य भोजन है।